वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम प्रोग्राम करेंगे स्वैप टू नंबर का। यानी स्वैप टू नंबर पे हम चाहते क्या है, यानी अगर हमारे ए ब्लॉक में एक वैल्यू है 10 और बी ब्लॉक में वैल्यू है 20, हम चाहते हैं एट द एंड ए ब्लॉक में बी की वैल्यू आ जाए यानी 20 और बी ब्लॉक में ए की वैल्यू आ जाए यानी 10। यानी इन दोनों की वैल्यू हम स्वैप कराना चाहते हैं। तो हम कैसे कराएंगे देखिएगा। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 2 कप हैं और इन 2 कप में पूरी कॉफ़ी भरी हुई है और हम चाहते हैं इस कप की कॉफ़ी इसमें आ जाए और इस कप की कॉफ़ी इसमें आ जाए। तो क्या पॉसिबल है? जैसे ही आप एक कप की इस कप की कॉफ़ी इसमें डालने की जो कोशिश करेंगे, तो क्योंकि कप पहले से भरा हुआ है तो ओवरलोड हो जाएगा, तो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये चीज़ हमें करनी है, हम एक नया कप ले लेंगे जो कि खाली होगा, एम्प्टी कप। फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसकी कॉफ़ी डाल देंगे और ये कॉफ़ी एम्प्टी हो जाएगी। इसमें हम इसकी कॉफ़ी डाल देंगे तो ये खाली हो जाएगा, वापस हम इसमें इसकी कॉफ़ी डाल देंगे। ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो हम क्या कह रहे हैं ज़रा इसको समझिएगा। यानी ए के में वैल्यू थी हमारे पास 10, बी में वैल्यू थी हमारे पास 20। तो ये दोनों भरे कप हैं। हमने एक और कप लिया सी, जिसकी कोई भी वैल्यू यानी कोई भी कॉफ़ी नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू सी में डाल देंगे तो सी में आ जाएगा 10। और अभी मान लेते हैं कि ए खाली हो गया है तो हम ए की वैल्यू हटा देते हैं यहाँ से। ठीक। अब क्योंकि ए खाली हो चुका है तो अब हम बी में ए की वैल्यू डाल देंगे तो बी में आ गया 20 और बी को क्या कर देंगे, बी को खाली कर देंगे। क्योंकि अब बी खाली हो गया है तो हम बी में सी की वैल्यू अगर वापस डाल दें तो सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। देखिए, बी में आ गया 10 जो हमें चाहिए था और ए में आ गया 20। इसको कोड में कैसे करेंगे, चलिए वो समझते हैं। देखिए, हम लोग 1 बाय 1 रफली समझेंगे, उसी को कोड करेंगे। पहले हम ए ले लेते हैं जिसमें वैल्यू रहेगी हमारी 10। तो चलिए प्रोग्रामिंग में ले लेते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं हम लोग। तो ये काम हो गया हमारा। ठीक है। अब एक वेरिएबल हमें और चाहिए बी, जिसमें रखेंगे 20। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। तो हम एक ले लेते हैं इंट बी इज इक्वल टू 20। ठीक, सेमीकोलन। यहाँ तक काम हो गया। फिर हमने आपसे कहा था कि आप लीजिए एक सी वेरिएबल जो कि खाली होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट सी और सी क्या है, अभी खाली है, तुमने ऐसे ही ले लिया। अब हम इस सी में क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू सी में डाल देंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी सी में, यानी सी इक्वल हो जाएगा ए। ठीक, सी इक्वल ए कर देंगे तो सी में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ए हो गया है खाली, क्योंकि ए खाली हो गया है अब हम ए में बी की वैल्यू डाल सकते हैं, यानी ये चीज़ हम बी में डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको करने के लिए हम लिखेंगे ए में डाल दो बी की वैल्यू, यानी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड वैल्यू आती है, तो हमने ये लिख दिया। तो बी चला जाएगा ए में। ठीक है, तो ए में आ जाएगा 20। एक काम तो मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब बी खाली हो जाएगा तो अब हमें बी में, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए और ए की वैल्यू सी के पास है, तो हम सी की वैल्यू बी में अगर भेज दें तो हमारा काम हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख दें बी इक्वल किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम ए को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी, बताइए आप। पहले हमने क्योंकि ए की वैल्यू ली थी कितनी, 10। यहाँ कोड में भी देखिए हमने 10 ही ली है। तो अगर 20 आती है बी ए की वैल्यू तो यानी बी की वैल्यू ए में जा चुकी है। देखिए, ए की वैल्यू 20 आई। अगर हम यहाँ पे बी प्रिंट कराएं तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, शुरू में तो हमने बी की वैल्यू कितनी ली थी, 20 ली थी सर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोड में बी की वैल्यू थी। अगर बी में 10 आ जाता है तो यानी हमारा नंबर स्वैप हो चुका है। ये देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम अगला लॉजिकल प्रोग्राम देखेंगे।